हर तरफ बदलाव की लहर है, बहार है। सरकार भी बदलेगी और टिकट भी बदलेगी, क्योंकि लोगों में बड़ी शंका चल रही है नहीं कांग्रेस को नहीं, लेकर। हम तो कांग्रेस का काम करना है, हमें तो कांग्रेस का काम करें। आप भाजपा में भी काम किया और अब कांग्रेस, मतलब आप तमाम पार्टियों का जो है स्वाद वो चख चुके हैं, अब कांग्रेस में रह रहे हैं। यहाँ का स्वाद कैसा लगता है आपको अन्य पार्टियों से देख? कांग्रेस आज मुझे लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमारी भाई राकेश गिरी उनकी जो कार्यशैली थी वो भ्रष्टाचारी थी। पहले वो पीडीएस का काम करते थे, पीडीएस का पूरा गल्ला मंडी में खुलेआम बेचा। मैंने उसका विरोध किया, छापे हुआ है। कांग्रेस की सरकार जैसे ही आएगी इसकी जांच कराई जाएगी। उनका कार्यकाल आप सही नहीं मानते? नहीं, उनका कार्यकाल है ही नहीं अच्छा। उनने केवल भ्रष्टाचार, आज तो जनता ही चिल्ले आने लगी है, पूरी जनता चिल्ले आ। फिर राकेश गिरी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है? कहने से क्या होता है, 150-160 सीटें तो हम ही आनी। अच्छा, हाँ पक्का पक्का, बिल्कुल श्योर है आप लोग? श्योर है, 160 सीटें आएंगी इस बार। पूर्ण बहुमत आएगा निश्चित। पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करेगी और कमलनाथ जी हमें ही टिकट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस वक्त मेरे साथ चुनावी चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के नेता और टीकमगढ़ विधानसभा से दावेदारी कर रहे अनिल बड़कुल जी। बड़कुल जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार साहब, आपके इस चैनल के माध्यम से सभी विधानसभा वासियों को राम राम। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है राजनीति में, किसका टिकट होने वाला है? आप भी मांग कर रहे हैं, आपके साथ 5 लोग और भी हैं और अन्य तमाम लोग हैं, बड़ी संख्या है दावेदारों की। किसको लग रहा है टिकट किसका होने वाला है? ये तो कोई भी नहीं कह सकता है कि मेरा हो रहा है। ये सब पार्टी के ऊपर के नेताओं का है विषय। वो सर्वे कर रहे हैं, समीकरण देख रहे हैं, सारी परिस्थितियों पर विचार कर रहे हैं और हमें लगता है कि इस बार बदलाव है तो हर तरफ बदलाव की लहर है, बहार है। टिकट में भी बदलाव होगा। मतलब टिकट बदलेगा या सरकार बदलेगी? सरकार भी बदलेगी और टिकट भी बदलेगा। उम्मीद आप ऐसी जता रहे हैं। तो क्या लगता है, अनिल बड़कुल चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, अनिल बड़कुल जी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, उसके पीछे की तैयारी क्या है? टिकट आखिर क्यों अनिल बड़कुल चाहते हैं? भाई राजनीति कर रहे हैं, 20 साल से सक्रिय हैं, जनता के बीच में है और जनता के सुख दुख में काम आने के लिए ही अपन प्रयास कर रहे हैं कि अपन को टिकट मिले। और जब सत्ता में रहेंगे तभी किसी गरीब आदमी की, किसी की जरूरतमंद की मदद कर पाएंगे। इसलिए अपन टिकट की मांग कर रहे हैं। पिछली दफा जनता ने तो आपको सत्ता में बैठाया, लेकिन आपकी सत्ता जो है हाथ से निकल गई और फिर भाजपा ने सत्ता काबिज कर ली और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। नहीं तो ये तो सब पूरी प्रदेश की जनता ने देखा कि ये मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है ये कैसे बनाई। जनता ने तो समर्थन दिया था। अब इनने कुछ हमारे नेताओं को बरगला कर, लेन देन कर सरकार गिरा दी और खुद की सरकार बना ली। ये तो जनता के जनादेश का अपमान है, जनता के साथ धोखा है, जनता के साथ छल है। और ये 15 महीने ही बिना सत्ता के नहीं रह पाए, सत्ता के भूखे हैं, इसलिए इन्हें सरकार पटक दी। ये प्रजातंत्र का माहौल बनाया हमने, मजाक उड़ाया। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, मान के चलो परिवर्तन हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, फिर वही परिस्थिति तो नहीं बनेगी? नहीं, अब इस बार तो पूरी छन्नी लगा रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी। बिल्कुल टिकट ऐसे सटीक बांटने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी कहीं डिस्टर्ब ना हो, कोई किसी के दबाव में नहीं आए, किसी गुट को फेत नहीं करता हो, कांग्रेस को फेत करता हो। ऐसे लोगों को ही टिकट मिलेगा। इस बार हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, इसलिए इसकी कोई संभावना नहीं है। मतलब धोखेबाजों को टिकट नहीं देंगे, नहीं मिल दिया जाए, ये मान लिया जाए। टीकमगढ़ में बड़ा हल्ला होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये हल्ला उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, आरोप भी लगाते हैं, तमाम स्पीचों में सुनते हैं कि जो कांग्रेस है वो गुटबाजी का शिकार हो रही है। तमाम गुट कांग्रेस में है, क्या ऐसा है? नहीं, गुट थोड़ी भाई, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। टिकट मांग रहे हैं, अब टिकट के बाद अगर किसी का टिकट मिलना तो एक को है, और जब टिकट घोषित होगा इसके बाद अगर विरोध हुआ तो वो गुटबाजी। ये तो टिकट मांगने का अधिकार है, सब मांग रहे हैं। जिस दिन टिकट घोषित होगा सारे कांग्रेस के उसके साथ इकट्ठा होकर काम करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव जिताएंगे।
मतलब ये मान लें कि टिकट किसी का भी हो, आप सब एक दिखेंगे, एक दिखेंगे, एक ही मंच पर रहेंगे। एक मंच पर रहेंगे, कांग्रेस के साथ हैं। और कांग्रेस में है कि अपने अपने मांगे, आप टिकट स्वतंत्र हैं, टिकट मांगने का सबको अधिकार है। काम कर रहे हैं कांग्रेस का तो टिकट मांगने का अधिकार है। पार्टी जिसको दे वो पार्टी का निर्णय है। जब पार्टी निर्णय करेगी तो हम सब उसके साथ रहेंगे। एक चीज और निकल कर सामने आती है जातिगत समीकरण की। अगर हम बात कर लें, आप जैन समाज से आते हैं, आप कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं, मान के चलो आपका टिकट कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, तो आपकी समाज की भूमिका जो है वो क्या होगी? अगर टिकट नहीं हुआ तब भूमिका क्या रहेगी? भाई देखो क्या है, समाज, हर समाजें चाहती हैं, आज जो परिस्थिति बनी है कि टिकट हमारे समाज से हो, हर समाजें चाहती हैं, उन्हें खुशी होगी, पूरी समाज इकट्ठी होकर काम करेगी और चुनाव जिताएगी। और जैन समाज का एक पूरे प्रदेश में क्या देश में है कि जैन समाज कभी किसी का बुरा नहीं करती, जब करती है तो मदद करती है। और आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ जैन समाज, यहाँ की जैन समाज है तो हर जगह रोजगार दे रही है, 5-5-10 लोगों को कोई ना कोई रोजगार देते हैं और इस तरीके से मदद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी जैन चेहरा एक सामने आ रहा है, अमित मुना का, आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। खबरें ये आ रही हैं, बताया जा रहा है कि इस बार उनको भी टिकट पार्टी दे सकती है। हाँ, तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो अपने प्रत्याशी चुन रही है, हो सकता है उनको दे दे। और निश्चित है कि जिस पार्टी से पहले टिकट हो जाएगा जिस जाति का, दूसरी पार्टी उस जाति को टिकट नहीं देगी। एक सवाल और अनिल वड़कुल जी आपसे करना चाहेंगे। लोग कहते हैं कि अनिल वड़कुल जी की जिससे करीबियां होती हैं, जिससे दोस्ती ज्यादा हो जाती है, अचानक उनसे दुश्मनी में तब्दील हो जाती है। के श्रीवास्तव कभी आपके बहुत करीब हुआ करते थे, राकेश गिरी करीब हुआ करते नहीं, थे। राकेश गिरी तो हमारे करीब कभी नहीं हुए। अच्छा, मैंने हमेशा उनके जो काम है उनका विरोध किया है, वो कभी मेरे करीब। हाँ, के श्रीवास्तव के मैं साथ रहा हूँ, और के श्रीवास्तव जैसे ही लाइन से हटे, जो जनता को वचन दिए आपने, उन वचनों पर आप कायम नहीं रहे, हमने साथ छोड़ दिए। वही मैं जानना चाह रहा कि नहीं, आखिर ऐसे कारण क्या रहते हैं? कारण ये नहीं रहे कि हम छोड़ देते हैं, हम तो सिद्धांत के साथ रहते हैं। जो आपने हमने आपका काम किया, जो जनता में हमने वचन दिए, उन वचनों को आप अगर नहीं निभा रहे तो फिर हम आपका साथ नहीं रहे। अभी एक खबर ये भी है कि यादवेंद्र सिंह जी के आप कभी करीबी हुआ करते थे, तो आज भी आज आप विरोध में थोड़ी हैं, विरोध में थोड़ी हैं। हम तो टिकट मांग रहे हैं भाई, पार्टी में हमने भी काम किया तो हमारा भी अधिकार बनता है कि पार्टी हमें मौका दे। हम विरोध में थोड़ी हैं उनके। लेकिन फ्लैक्स से तो उनकी तस्वीर की गायब कर देते। फ्लैक्स में तो क्या है, देखो जैसे हम टिकट मांग रहे हैं तो हम अपनी फोटो लगा रहे हैं, वो टिकट मांग रहे थे वो अपनी फोटो लगा। तो आपके यहाँ कैडर नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी में ये कैडर रहता तो क्या है कैडर? उमाजी आज कुछ नहीं, उनके पूर्व कैबिनेट के मिनिस्टर कुछ नहीं, लेकिन वो याद करते हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, राष्ट्रीय लेवल की नेता है, तो राष्ट्रीय लेवल के नेताओं की तो फोटो हम भी लगा रहे हैं। तो ये गुटबाजी माने क्या? ऐसे नहीं, ये गुटबाजी नहीं, ये तो अपनी अपनी तरीके हैं टिकट मांगने, अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, आप अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं। मान के चलो यादवंत सिंह जी का टिकट दोबारा, उनका काम करेंगे, ये माने? हाँ, क्योंकि लोगों में बड़ी शंका चल रही है कांग्रेस को लेकर। हम तो कांग्रेस का काम करना है हमें, तो कांग्रेस का काम करेंगे। एक खबर और निकल कर सामने आई है, सूत्र ये बता रहे हैं कि काश यादवंत सिंह जी का टिकट कटा तो उनके पुत्र को टिकट मिलेगा, तब आपकी भूमिका क्या रहेगी? नहीं, वैसे तो ये बात निकल के आ रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही है। भाई टिकट अगर देना है तो फिर यादवंत सिंह को ही दिया जाएगा, उनके पुत्र को क्यों? भाई जो ग्राफ उनका है, उनके पुत्र का थोड़ी है। भाई जनता के बीच में वो हैं, अगर वो आज इस दुनिया में नहीं होते तो ठीक है, उनके पुत्र को टिकट दिया जाता, वो स्वयं है। तो ये तो हमें नई बात समझ में आ रही है। टिकट अगर बदला जाएगा तो ठीक है, नहीं बदला जाएगा तो हमारे हिसाब से तो फिर उन्हीं को दिया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि उनके पुत्र को क्यों दिया जा रहा है? दिग्विजय सिंह है, लेकिन जयवर्धन भी तो चुनाव लड़ते हैं ना, उसमें क्या तकलीफ है? किसी नहीं, तकलीफ नहीं है भाई, जयवर्धन सिंह अपने दूसरे क्षेत्र से लड़ते या दिग्विजय सिंह अपने दूसरे क्षेत्र में है, तो ये एक ही क्षेत्र हो गया ना, ये तो टीकमगढ़ विधानसभा ही हो गई। वो तो अलग अलग जगह से वो सांसद का लड़े,
वो विधायक का लड़े, ये अलग अलग मैटर हो गया था। तो आपको क्या लगता है टिकट किसको मिलना चाहिए? हमें तो हमें ये लगता है कि हमें मिलना चाहिए। तो आपको खुद को मिलना चाहिए। हाँ? उन दोनों में पिता पुत्र की जो बात आ वो रही, पार्टी की सोच है, जिसको दे दे, वो मैं थोड़ी उसमें डिसीजन लूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि मुझे दिया जाए, मैं 100% चुनाव जीत के आऊंगा। तो सवाल फिर मैं वहीं आ रहा हूँ कि काश शाश्वत सिंह बुंदेला चुनाव लड़े, फिर आपकी भूमिका क्या रहेगी? नहीं, मैं कह चुका हूं कि मैं कांग्रेस का ही काम करूंगा, पार्टी किसी को भी टिकट दे, ये दावा कर रहे हैं ये आप। दावा कर रहे हैं। एक चीज और मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, आप वीएसपी से चुनाव लड़े, आप भाजपा में भी काम किया और अब कांग्रेस, मतलब आप तमाम पार्टियों का जो है स्वाद वो चख चुके हैं, अब कांग्रेस में रह रहे हैं। यहाँ का स्वाद कैसा लगता है आपको अन्य पार्टियों की अपेक्षा? नहीं भाई, क्या है, देखो, मैंने भाजपा में काम किया, मैं भाजपा में बचपन से काम कर रहा था। जब मुझे लगा कि ये अपने कथनी करनी में अंतर कर रही है, नीति रीति में अंतर है, कुछ कहती है कुछ करती है, पार्टी छोड़ दी। हमने बीएसपी से टिकट लिया, चुनाव लड़ा। भाई हर किसी की इच्छा होती है कि हम भी चुनाव लड़े, हमने भी चुनाव लड़ा। इसके बाद मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस, आज मुझे लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमारे कमलनाथ जी ने 15 महीने के शासन में जो जो वचन दिए थे सारे निभाए। चाहे कन्यादान योजना का हो, राशि 25,000 से बढ़ाकर 51,000 की, वृद्धा पेंशन हो वो 300 से बढ़ाकर 600 की, बिजली 1 रुपया यूनिट 100 यूनिट तक की 1 रुपया यूनिट। और सबसे बड़ा काम जो किया था, जो कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो किसानों का कर्ज माफ चरणबद्ध तरीके से हो रहा था। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका था और 27.5 लाख किसान रह गए और सरकार गिर गई। तो वो बेचारे किसान योजना से वंचित रह गए। सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने, उन्होंने योजना बंद कर दी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की करनी है कि ये केवल सुबह उठते हैं और कोई नई योजना ले आते हैं। और योजना इसलिए नहीं लाते कि बेचारी गरीब जनता को उसका लाभ मिले, वो तो केवल मंच से भाषण देने के लिए और उसका करोड़ों रुपया उस पर प्रचार प्रसार पर खर्च करने के लिए। आप देख लें कितनी योजनाएं हैं जो धरातल पे है ही नहीं, केवल योजनाओं के प्रचार प्रसार में पैसा खर्च हो रहा है। आज चुनाव का समय आया, आपको 1,000 रुपये देने की याद आ गई। भाई 18 साल से आप सरकार चला रहे हैं, जब क्या दिया आपने? आज आप वोट, जब आपकी स्थिति खराब दिख रही तो आप 1,000 रुपये महीने, फिर 1,200 रुपये महीने, और फिर कह रहे हैं कि हम 3,000 देंगे। ये तो सब चुनावी जुल्मे हैं। भाई चुनाव खत्म होगा फिर बंद कर देंगे। अनिल वड़कुल जी, आपने अभी कहा था, मैंने एक सवाल किया था कि कितने नेता आपके करीबी हैं, लेकिन आपने स्पष्ट कहा था कि राकेश गिरी जो है वो हमारे करीबी नहीं रहे, उनसे कभी दोस्ती नहीं रही, उनसे आपका विरोध चला। विरोध किस बात का था? भाई राकेश गिरी उनकी जो कार्यशैली थी वो भ्रष्टाचार की कार्यशैली। पहले वो पीडीएस का काम करते थे, पीडीएस का पूरा गल्ला मंडी में खुलेआम बेचा। मैंने उसका विरोध किया, छापे घलवाए। इसके बाद वो नगर पालिका में आए तो नगर पालिका के माध्यम से उन्होंने पूरे शहर को ठग लिया। ये जो शहर में दुकानें बनी, ये रिकॉर्ड है नगर पालिका में कि ये उनने अपने लोगों के नाम नीलामी तोड़वाई। इस पर कोई आरक्षण की प्रक्रिया लागू नहीं की थी और उन दुकानों को नियम है कि कभी बेचा नहीं जा सकता, वो बिकी और परिवर्तन हुए। ये तो रिकॉर्डेड है। जब सरकार आएगी तो इसकी जांच होगी। क्या इंतजार है कांग्रेस की सरकार का? कांग्रेस की सरकार जैसे ही आएगी इसकी जांच कराई जाएगी और फिर वो विधायक बने तो आपने देखा कि ये 1 ट्रॉली मिट्टी बेचारा गरीब किसान अपने घर के लिए नहीं ले जा पाया अपने खेत से। और यहाँ खुलेआम तालाब जिसकी कभी परमिशन नहीं होती, अरबों रुपए की मिट्टी खोद कर बेची गई प्रशासन की आंखों के सामने, खुलेआम बिकती रही। यही तो भ्रष्टाचार। लेकिन कांग्रेस क्या करती रही? मिट्टी बिकती रही तो कांग्रेस को भी तो कुछ करना था। कांग्रेस ने किया विरोध, कोई सुनाई नहीं हुई, किसी ने सुना नहीं। तो आप लोग सड़कों पे भी तो नहीं आए? कभी सड़कों पे आए हैं, विरोध किया, सड़कों पे भी आए हैं, विरोध किया है? हाँ, किया है विरोध। लेकिन
ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोग उनका विरोध करते गए? राकेश गिरी भी ये कहते हैं कि लोग मेरा विरोध करते जाते हैं पर मैं आगे बढ़ता जाता हूं। आप कह रहे हैं आपने पीडीएस की जब उनकी दुकान हुआ करती थी उस समय शिकायत की, उसके बाद वो नगर पालिका अध्यक्ष बन गए, उनकी पत्नी नगर पालिका अध्यक्ष बनी, अब वो विधायक बन गए। ऐसा तो नहीं आप लोगों का विरोध उनके लिए फायदेमंद साबित होता है? नहीं, ये तो नहीं है, वो तो जनता का जनादेश है, जनता ने उसको वोट दिया, वो बन गया, पसंद किया जनता ने। पता नहीं क्यों किया, क्या वजह रही, हमारी कांग्रेस में कुछ कमी रही हो, हमारे प्रत्याशी चयन में प्रक्रिया में कमी रही हो, इसलिए जनता ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, उनका सपोर्ट किया, वो विधायक बन गए। अभी का उनका कार्यकाल किस रूप में देखते हैं आप? वो कहते हैं हमने बहुत विकास किया। नहीं, विकास किया उनने सबसे ज्यादा पहले खुद का, स्वयं का विकास किया। और जनता का विकास मुझे तो नहीं दिख रहा है कि वो कोई विकास है, कहीं कोई कल कारखाने खुले नहीं, कोई नए कॉलेज खुले नहीं। आपने घोषणा कर दी मेडिकल कॉलेज की, 5 साल पहले छतरपुर की भी हुई थी, वहाँ एक ईंट नहीं लगी अभी तक। घोषणाएं हैं, ये विकास थोड़ी है। चुनाव आते घोषणा हो फिर गई। घोषणा हो जाती है। तो उनका कार्यकाल आप सही नहीं मानते? नहीं, उनका कार्यकाल है ही नहीं अच्छा, उनने केवल भ्रष्टाचार। आज तो जनता ही चिल्ले आने लगी है, पूरी जनता चिल्ले आई कि राकेश गिरी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है ही। अच्छा। पूरी जनता, आप जाके गांव गांव में सर्वे करके देखें, पूरी जनता आज विरोध में वो तो ये कह रहे हैं कि हमने इतने विकास कार्य किए कि पार्टी हमें फिर टिकट देने वाली है और फिर हम मंत्री बनेंगे और भाजपा की सरकार आएगी। नहीं, अब वो तो कहने से क्या होता है, सब अपनी अपनी कहते हैं, तारीफ करते हैं, बाकी वो तो अब जनता बताएगी। जब टिकट ले आए, वो उनकी पार्टी का मैटर है। जनता जब वोट नहीं देगी ना, जब उनको समझ में आएगा कि ये है हमारी पिछली 5 साल का उपलब्धि। अनिल वड़कुल जी, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो, उस प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी का सबसे टफ प्रत्याशी आप किसको मानते हैं? नहीं, किसी को नहीं मानते, कोई आज की स्थिति में कोई कांग्रेस की टक्कर में है ही नहीं। अच्छा, नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि अगर के श्रीवास्तव को मिला वो टप हो जाएंगे, अमित मुनाको का टिकट मिला तो वो टप होंगे, राकेश गिरी को मिला। पार्टी, उन्हीं की पार्टी के लोग चर्चा करते हैं, जनता थोड़ी चर्चा करती। जनता तो अपने साइलेंट होके काम कर रही है और वो परिवर्तन की इंतजार में है कि इस बार परिवर्तन। वो तो कह रहे हैं हम 150 पार करेंगे। कहने से क्या होता है, 150 160 सीटें तो हमारी आनी है। अच्छा, पक्का? पक्का, बिल्कुल श्योर है आप लोग? श्योर है, 160 सीटें आएंगी इस बार, बहुमत, पूर्ण बहुमत आएगा। क्या माने हम लोग अनिल वड़कुल को टिकट मिलेगा? बिल्कुल निश्चित है, निश्चित। पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करेगी और कमलनाथ जी हमें ही टिकट देंगे। मान लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता व टीकमगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर दावेदारी कर रहे अनिल वड़कुल जी, जिनसे हमने तमाम सवाल किए और उन सवालों के बड़े ही बेबाकी के साथ उन्होंने जवाब दिए।